तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं सबसे पॉपुलर और ट्रेंडिंग एनिमेज में से एक जुजुत्सु काइसेन के बारे में। जुजुत्सु काइसेन का सीजन 2 अभी ऑन गोइंग है और इसीलिए हम भी उस सीरीज को कवर करने वाले हैं और सीजन 2 के सारे लेटेस्ट एपिसोड्स को आपके लिए एक्सप्लेन भी करने वाले हैं। लेकिन सीजन 2 से पहले आप सबके लिए सीजन 1 का रिकैप हो जाए ताकि आप आसानी से जुजुत्सु काइसेन की स्टोरी को रिफ्रेश कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के सीजन 1 के रिकैप को स्टार्ट करते हैं। तो जुजुत्सु काइसेन के सीजन 1 की स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले हम इसके पूरे वर्ल्ड को समझ लेते हैं। सो बेसिकली जुजुत्सु काइसेन की दुनिया हमारी दुनिया से थोड़ी सी अलग है और ऐसा इसीलिए क्योंकि जुजुत्सु काइसेन की दुनिया के अंदर कर्स एनर्जी नाम की एक पावर एग्जिस्ट करती है। ये कर्स एनर्जी बेसिकली ह्यूमंस के नेगेटिव इमोशंस से क्रिएट होती है, क्योंकि जब भी किसी इंसान के मन में नेगेटिव इमोशंस आते हैं जैसे कि डर, गुस्सा, जलन या फिर दुख, तब उस नेगेटिव इमोशन की वजह से एक नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है और फिर जब वही नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाती है तब उससे एक कर्स एंटिटी का क्रिएशन होता है जिसे कहा जाता है कर्स स्पिरिट। अब ये कर्स एनर्जी जिससे कर्स स्पिरिट पैदा होते हैं वो सभी ह्यूमन से निकलती है, बट कोई भी ह्यूमन इन कर्स स्पिरिट्स को देख नहीं सकता। और रही बात इन कर्स स्पिरिट की, तो ये बहुत ही तेजी से पॉपुलेट होते हैं और हर साल हजारों लोगों को जान से मार देते हैं। लेकिन अब यही कहानी में एंट्री होती है जुजुत्सु सोर्सर्स की। जुजुत्सु सोर्सर्स बेसिकली वो ह्यूमंस होते हैं जो कि जुजुत्सु का इस्तेमाल करने में कैपेबल होते हैं। आसान भाषा में समझे तो ये जुजुत्सु सोर्सर्स ऐसे ह्यूमंस हैं जो कि अपनी कर्स एनर्जी के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं और उसे अपने खुद के लिए भी यूज कर सकते हैं और इसीलिए ये जुजुत्सु सोर्सर्स आम इंसानों के मुकाबले बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसके साथ ही ये सोर्सर्स न सिर्फ कर्स स्पिरिट्स को देख सकते हैं बल्कि ये उन कर्स स्पिरिट्स को रोकने और उन्हें मारने का भी काम करते हैं ताकि वो दुनिया के अंदर ह्यूमंस को कर्स स्पिरिट से सेफ रख सकें। तो चलिए अब इस पूरी जानकारी को जानने के बाद हम जुजुत्सु काइसेन सीजन 1 की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक जवान से लड़के से जिसका नाम होता है यूजी इतादोरी। यूजी इतादोरी हाई स्कूल में पढ़ता है, जहाँ अपने स्कूल के अंदर ये एक छोटे से कल्ट ग्रुप का मेंबर होता है। यूजी के ग्रुप के अंदर 2 और मेंबर्स थे और यूजी अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ मिलकर छोटे मोटे भूतिया गेम खेलता था। लेकिन यूजी इतादोरी बाकी इंसानों से काफी अलग था और वो इसीलिए क्योंकि यूजी के अंदर बाकियों के मुकाबले काफी ज्यादा पावर्स थी और वो अपनी उम्र के दूसरे लड़कों से काफी स्ट्रॉन्ग था। यूजी इतादोरी के फैमिली मेंबर्स की बात करें तो उसकी फैमिली में सिवाय उसके दादा के और कोई भी नहीं था और उसके दादाजी ने बचपन से उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन अभी के टाइम पर उसके दादा की हालत बहुत खराब थी और इसीलिए वो हॉस्पिटल में भर्ती थे और अपनी जिंदगी के आखिरी पलों को जी रहे थे। यूजी अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था और इसीलिए स्कूल से निकलते ही जैसे उसे टाइम मिलता था वैसे वो अपने दादा से मिलने जाता था। लेकिन उसके दादा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो इसीलिए क्योंकि यूजी का दादाजी ये चाहता था कि यूजी उनके पास आकर टाइम वेस्ट करने की बजाय अपनी लाइफ में आगे बढ़े। यही जब यूजी अपने दादा से मिलने आता है तब उसके दादाजी यूजी को बताते हैं कि इस दुनिया के अंदर यूजी के अलावा उनका कोई भी दोस्त या रिश्तेदार नहीं है और इसीलिए जब उनकी मौत हो रही है तब उस टाइम पर वो बिल्कुल अकेले हैं और इसीलिए यूजी के दादाजी उससे कहते हैं कि वो अपनी उम्र के दूसरे लड़कों से काफी अलग है, उसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत है और इसीलिए वो चाहते हैं कि यूजी अपनी लाइफ के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करें और जब भी किसी को हेल्प की जरूरत हो तो यूजी उसका साथ दे ताकि जब यूजी की मौत हो तब वो अपने दादाजी की तरह अकेला न मरे बल्कि उसके मरते वक्त उसके पास बहुत से लोग हों जो कि यूजी को अपना समझे और जिन्हें यूजी की मौत का दुख हो। और फिर ये बातें बोलने के बाद यूजी के दादाजी की डेथ हो जाती है। अपने दादाजी के डेथ के बाद यूजी खुद को संभाल लेता है, लेकिन तभी कुछ टाइम बाद यूजी के पास एक जुजुत्सु सोर्सर आता है जिसका नाम होता है मेगुमी फुशिग्रो। मेगुमी फुशिग्रो यूजी को बताता है कि वो एक कर्स ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहा है और उसके अकॉर्डिंग ये कर्स ऑब्जेक्ट यूजी के पास है। असल में कर्स ऑब्जेक्ट सुकुना की एक फिंगर होती है। हजारों साल पहले रेमन सुकुना नाम का एक सोर्सर रहता था जो कि वैसे तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल था, लेकिन वो नेचर से बहुत ही था और इसीलिए वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कत्लेआम करता था। और क्योंकि सुकुना सबसे शक्तिशाली था इसीलिए कोई भी उसे रोक नहीं पाता था। लेकिन फिर उसके बाद जब सुकुना की डेथ हुई तब उसकी आत्मा उसकी उंगलियों में बट गई और क्योंकि उसके 4 हाथ थे इसीलिए सुकुना की आत्मा उसके चारों हाथों की 20 उंगलियों में बट गई और इसीलिए सुकुना की हर एक फिंगर के अंदर बहुत ही ज्यादा कर्स एनर्जी आ गई। बट इसी को देखते हुए उसकी सारे फिंगर्स को काट दिया गया और फिर सभी को सील करके छुपा दिया गया ताकि फिर से दोबारा कभी भी सुकुना का पुनर्जन्म ना हो सके। और अभी ऐसी एक उंगली गायब है जिसे मेगुमी फुशिग्रो ढूंढ रहा है क्योंकि उस फिंगर को सील करके यूजी के स्कूल में रखा गया था। फिंगर की बात सुनकर यूजी मेगुमी को बताता है कि उसे वो बॉक्स मिला था लेकिन उसने वो बॉक्स अपने दोस्तों को दे दिया और शायद से आज रात को उसके दोनों दोस्त उस बॉक्स को खोलकर देखने वाले कि उसके अंदर क्या है। ये सुनते ही मेगुमी यूजी को बताता है कि अगर उन दोनों ने उस बॉक्स को खोल दिया तो फिर सुकुना की फिंगर को सेंस करके वहाँ बहुत सारे कर्स स्पिरिट आ जाएंगे और फिर वो उसके दोनों दोस्तों को भी मार देंगे। ये सुनते ही वो दोनों स्कूल की तरफ भागते हैं, लेकिन इधर स्कूल के अंदर यूजी के दोनों दोस्त उस बॉक्स को खोल देते हैं और उस सील को हटाकर फिंगर को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन फिर तभी हम यह देखते हैं कि उन दोनों के ऊपर कई सारे कर्स स्पिरिट
अटैक कर लेते हैं। इधर मेगुमी जैसे स्कूल के अंदर घुसता है वैसे ही उसे अपने सामने कई सारे कर्स स्पिरिट दिखती है और इसीलिए उनका मुकाबला करने के लिए मेगुमी अपनी कर्स टेक्निक को यूज करता है और वहाँ पर 2 डॉग शिकागामी को समन कर लेता है। अब यहीं पर मैं आप सबको बता दूं कि जितने भी जुजुत्सु सोर्सर्स होते हैं वो सभी किसी न किसी तरह की कर्स टेक्निक को यूज करते हैं और इन सब के पास अपनी खुद की एक यूनिक कर्स टेक्निक भी होती है। और इसी तरह से मेगुमी की कर्स टेक्निक का नाम है 10 शैडोज, जिसके अंदर मेगुमी 10 तरह के अलग अलग पावरफुल शिकागामी को समन कर सकता है और उन्हें अपने लिए यूज कर सकता है। इधर बाहर हम ये देखते हैं कि यूजी स्कूल के गेट के बाहर खड़ा है और वो इसीलिए क्योंकि मेगुमी ने उसे अंदर आने से मना किया था। लेकिन फिर तभी यूजी को अपने दादाजी की बात याद आती है जिन्होंने उससे ये कहा था कि उसे दूसरों की मदद करनी चाहिए और फिर यही सोचकर यूजी स्कूल के अंदर आ जाता है। इधर मेगुमी उन सारे कर्स स्पिरिट के सामने आ जाता है जिन्होंने यूजी के दोनों दोस्तों को पकड़ रखा होता है और वो उन दोनों को खाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन फिर तभी वहाँ पर यूजी आता है और वो उन कर्स स्पिरिट्स के ऊपर अटैक करके अपने दोनों दोस्तों को बचा लेता है। यही हमें ये भी पता लगता है कि यूजी भी उन इंसानों में से एक है जो कि अपनी आंखों से कर्स स्पिरिट्स को देख सकते हैं और इसका मतलब यही होता है कि यूजी इतादोरी बाकी नॉर्मल ह्यूमन से बहुत अलग है। इसके बाद यूजी अपने हाथों में वो फिंगर को ले लेता है और फिर वो मेगुमी से पूछता है कि आखिरकार इस फिंगर के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये सारे कर्स स्पिरिट्स यहाँ पर आ रहे हैं। जिस पर मेगुमी से बताता है कि इस फिंगर के अंदर बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी है और ये बाकी के सारे कर्स स्पिरिट इस एनर्जी को सेंस करके यहाँ पर आए हैं ताकि वो इस फिंगर को खा सके और अगर इन्होंने इस फिंगर को खा लिया तो फिर ये इतने पावरफुल हो जाएंगे कि इन्हें हराना हमारे बस की बात नहीं होगी। लेकिन फिर इसके बाद ही उन दोनों के ऊपर एक बहुत ही बड़ा कर्स स्पिरिट अटैक कर देता है और वो इतना पावरफुल होता है कि मेगुमी उसे हरा नहीं पाता। लेकिन फिर तभी यूजी उसके सामने आता है और फिर वो अपनी स्ट्रेंथ के बल पर उस कर्स स्पिरिट से लड़ने लगता है। लेकिन तभी यूजी को समझ आ जाता है कि वो अपनी इस स्ट्रेंथ का यूज करके किसी कर्स स्पिरिट को नहीं हरा सकता और इसीलिए जब वो कर्स स्पिरिट यूजी को उठाकर उसे अपने मुंह से खाने वाला होता है तभी यूजी ये तय करता है कि वो सुकुना की फिंगर को खा लेगा जिससे कि उसके अंदर भी कर्स एनर्जी आ जाएगी। इसके बाद यूजी ऐसे ही करता है, वो सुकुना की फिंगर को खा लेता है। बट ये देखकर मेगुमी शॉक हो जाता है और वो इसीलिए क्योंकि मेगुमी ये जानता था कि किसी आम इंसान के लिए सुकुना की फिंगर खाना कोई मजाक की बात नहीं है और अगर कोई आम इंसान उसकी फिंगर को खा ले तो उसकी तभी मौत हो जाएगी। लेकिन जब यूजी सुकुना की फिंगर को खाता है तब उसे खाते ही मरने की बजाय यूजी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और फिर वो एक ही अटैक से उस कर्स स्पिरिट को मार देता है। इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि यूजी के चेहरे के ऊपर 2 और आंखें आ रही है, यानी कि उसके चेहरे पर अब टोटल 4 आंखें होती है और साथ ही साथ उसके पूरे शरीर के ऊपर अजीब से टैटूज भी बन जाते हैं और हमें पता लगता है कि यूजी के जरिए सुकुना एक बार फिर से रिवाइव हो चुका है, यानी कि उसका पुनर्जन्म हो चुका है। लेकिन ऐसा होना बहुत बड़ी बात थी और ऐसा इसीलिए क्योंकि लाखों करोड़ों में से सिर्फ कोई एक ही ऐसा इंसान होता है जिसके अंदर इतनी ताकत हो कि वो सुकुना की पावर्स को झेल सके और यूजी एक ऐसे इंसान है। इसके बाद सुकुना यूजी के कपड़े फाड़ देता है और फिर वो जोर जोर से हंसता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि अब मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ और इस बार मैं पूरी दुनिया को ही मिटा दूंगा। लेकिन फिर तभी अभी देखते हैं कि यूजी अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेता है और ये देखकर सुकुना भी शौक हो जाता है कि एक इंसान के अंदर इतनी विल पावर है कि वो सुकुना को भी ओवर पावर कर पा रहा है। यूजी की बॉडी के अंदर सुकुना को फिर से जिंदा देखकर मेगुमी हक्का बक्का हो जाता है और क्योंकि वो ये जानता था कि सुकुना कितनी तबाही मचा सकता है इसीलिए वो ये तय करता है कि वो सुकुना को जान से मार देगा और इसके लिए मेगुमी अपने सबसे पावरफुल शिकिगामी को बुलाने लगता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि जो शिकिगामी मेगुमी का सबसे पावरफुल शिकिगामी था उसके ऊपर मेगुमी का भी कोई कंट्रोल नहीं था और इसीलिए अगर वो एक बार बाहर आ गया तो वो न सिर्फ यहाँ पर सुकुना और यूजी को मारेगा बल्कि उसके साथ साथ वो मेगुमी को भी खत्म कर देगा। हालांकि मेगुमी भी इस बात को जानता था लेकिन वो सुकुना को मिटाने के लिए अपनी जान को भी कुर्बान करने को तैयार था। बट यहाँ पर मेगुमी जैसे ये करने वाला होता है वैसे उसके पीछे से उसका टीचर गोजो सातोरू आ जाता है। अब ये गोजो सातोरू पूरी सीरीज के सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक है और साथ ही साथ अभी के टाइम पर गोजो सातोरू जुजुत्सु काइसेन की दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान भी है क्योंकि इसके पास बहुत सारी और बहुत पावरफुल कर्स एनर्जीज है। इस बात को जानकर कि सुकुना की फिंगर को खाने के बाद यूजी जिंदा है गोजो भी काफी हैरान हो जाता है। बट यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात होती है और वो ये कि जुजुत्सु हाई के रूल्स के मुताबिक अगर कोई इंसान किसी कर्स सब्जेक्ट को खा ले तो जुजुत्सु सोर्सर्स को उसको जान से मारना होगा। लेकिन यहाँ पर गोजो ये देखता है कि यूजी सुकुना के ऊपर कंट्रोल कर पा रहा है और इसीलिए वो यूजी से कहता है कि वो भी सुकुना को अपनी बॉडी पर हावी होने दे और फिर जब वो चाहे तब वो अपनी बॉडी को वापस से टेक ओवर कर ले। इसके बाद यूजी ऐसे करता है और जैसे ही सुकुना उसके ऊपर हावी होता है वैसे ही वो गोजो पर अटैक कर देता है। लेकिन गोजो अपनी स्पीड की मदद से उसे डॉज कर लेता है और सुकुना को हरा देता है और फिर तभी हमें देखते हैं कि यूजी अपनी बॉडी को वापस टेक ओवर कर लेता है। इसके बाद गोजो यूजी को बेहोश कर देता है और फिर वो मेगुमी
मेगुमी को बताता है कि इस बच्चे के अंदर सुकुना को कंट्रोल करने की पावर्स है और इसीलिए ये हमारे काम आ सकता है। इसके बाद गोजो यूजी को जुजुत्सु हाई ले आता है और ये जुजुत्सु हाई वही जगह है जहाँ पर जुजुत्सु सोर्सर्स अपनी ट्रेनिंग लेते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं, और जो इन जुजुत्सु हाई को चलाते हैं उन्हें हायर अप्स कहा जाता है, और इन हायर अप्स का फैसला सारे के सारे जुजुत्सु सोर्सर्स को मानना पड़ता है। यहीं पर हायर अप्स यूजी के बारे में जानने के बाद ये ऑर्डर्स देते हैं कि यूजी को खत्म कर दिया जाए, लेकिन गोजो किसी तरह से उन्हें अपनी बात मनवा देता है और फिर वो आकर यूजी से कहता है कि मैंने रिक्वेस्ट करके तुम्हारी मौत को टाल दिया है। इसके बाद गोजो यूजी को ये दिखाता है कि सुकुना की फिंगर्स कितनी ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए वो लोग चाहकर भी उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, और इसीलिए गोजो यहाँ पर यूजी को 2 ऑप्शन देता है। वो यूजी से कहता है कि पहला ऑप्शन तो ये है कि तुम यहीं पर मर जाओ जैसा कि हायर अप्स ने तुम्हारे लिए फैसला दिया है, लेकिन मैं तुम्हें दूसरा ऑप्शन भी दे रहा हूँ, और दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम एक एक करके सुकुना की सारे फिंगर्स को खा लो और फिर जब 20 की 20 उंगलियां तुम्हारे अंदर होगी तब हम तुम्हें खत्म कर दें जिससे कि सुकुना भी पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो बताओ तुम्हें दोनों में से क्या फैसला चुनना है। ये सुनकर यूजी ये डिसाइड करता है कि वो सुकुना की फिंगर्स को खाएगा, क्योंकि यूजी के दिमाग में ये चलता है कि अगर वो अपनी मौत के साथ सुकुना जैसे राक्षस को मार सके तो इससे ह्यूमैनिटी का बहुत फायदा होगा, और इसीलिए यूजी गोजो की बात मानने का फैसला लेता है। और फिर जब यूजी गोजो की बात मान जाता है तब गोजो यूजी को दूसरी उंगली भी खिला देता है। इसके बाद गोजो यूजी को अपने साथ ले जाता है और प्रिंसिपल यागा के साथ इंटरव्यू करवाकर उसका जुजुत्सु हाई में एडमिशन करवा देता है, जिसके बाद यूजी इतादोरी को जुजुत्सु हाई के अंदर फर्स्ट ईयर में डाला जाता है। या फर्स्ट ईयर में उसकी क्लास में 2 और लोग होते हैं, जो कि होते हैं मेगुमी फुशिग्रो जिससे हम लोग पहले भी मिल चुके हैं, और दूसरी होती है नोबारा जो कि एक छोटे से गांव में रहती थी और अभी कुछ ही टाइम पहले टोक्यो शहर आई थी। मेगुमी फुशिग्रो गोजो का पुराना स्टूडेंट होता है, जबकि भाई यूजी और नोबारा नए स्टूडेंट्स होते हैं, और इसीलिए गोजो उन दोनों का टेस्ट लेने का डिसाइड करता है और उसके लिए वो उन दोनों को एक भूतिया बिल्डिंग में भेजता है जहाँ पर उन्हें कर्स स्पिरिट्स को मारना होता है। यहीं पर यूजी को एक कर्स टूल भी दिया जाता है, और वो इसीलिए क्योंकि अभी तक यूजी के अंदर कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है, या फिर ऐसा कहना ज्यादा बेहतर होगा कि यूजी ने अभी तक कर्स एनर्जी को इस्तेमाल करना नहीं सीखा है। अब ये कर्स टूल बेसिकली ऐसे वेपन्स होते हैं जिनके इस्तेमाल से कर्स स्पिरिट्स को नुकसान पहुंचाया जा सकता है या फिर उन्हें जान से मारा जा सकता है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि जाहिर सी बात है कि आम सा कोई वेपन कर्स स्पिरिट्स के ऊपर कोई असर नहीं करता। अंदर जाने के बाद यूजी और नोबारा दोनों ही अंदर के कर्स स्पिरिट्स को खत्म कर देते हैं और गोजो के टेस्ट को पास कर लेते हैं। इसके कुछ टाइम बाद जुजुत्सु स्कूल का असिस्टेंट मैनेजर जिसका नाम कियोटाका होता है वो यूजी, फुशिग्रो और नोबारा से मिलता है और वो उन्हें बताता है कि स्कूल की तरफ से उन तीनों को एक बहुत ही बड़े मिशन पर भेजा जा रहा है। इसके बाद वो तीनों ही अपने मिशन को पूरा करने जाते हैं, लेकिन यहीं पर मिशन के लोकेशन के अंदर जाने से पहले कियोटाका उन तीनों को कुछ बातें समझाता है। वो उन तीनों से कहता है कि अंदर जाने के बाद उन तीनों का सामना अलग अलग ग्रेड्स के कर्स स्पिरिट से होगा। असल में जुजुत्सु हाई के द्वारा कर्स स्पिरिट्स को ग्रेड्स में बांटा जाता है, जैसे कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। जो कर्स स्पिरिट ग्रेड 4 में होते हैं वो बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं, ग्रेड 3 वाले ज्यादा पावरफुल, ग्रेड 2 वाले बहुत पावरफुल और ग्रेड 1 वाले तो अत्यधिक पावरफुल, यानी कि इतने पावरफुल कि उन्हें हराना लोहे के चने चबाने से भी ज्यादा हार्ड है। और इसीलिए ग्रेड 1 के कर्स स्पिरिट्स का सामना बहुत ही कम सोर्सर्स कर सकते हैं। लेकिन इन सब के भी ऊपर कुछ ऐसे कर्स स्पिरिट्स भी होते हैं जिनकी पावर्स बहुत ही ज्यादा होती है, और इसीलिए ऐसे कर्स स्पिरिट्स को स्पेशल ग्रेड में रखा जाता है जो कि सभी ग्रेड से ऊपर होते हैं। अब यहीं पर ही हम सोर्सर्स के ग्रेड को भी समझ लेते हैं। तो जुजुत्सु सोर्सर्स के अंदर भी ऐसे ग्रेड्स होते हैं, यानी कि ग्रेड 1, 2, 3 एंड 4 और आखिर में स्पेशल ग्रेड। और सोर्सर्स की ग्रेडिंग कर्स स्पिरिट्स की ग्रेडिंग के हिसाब से की जाती है, जैसे कि जो सोर्सर 4th ग्रेड के कर्स स्पिरिट को हरा सकता है उसका ग्रेड भी 4th होगा, जो 1st ग्रेड को हरा सकता है उसका ग्रेड भी 1st होगा, और जो जुजुत्सु सोर्सर स्पेशल ग्रेड के कर्स स्पिरिट से टक्कर ले सकता है या फिर उसे हरा सकता है उस सोर्सर को स्पेशल ग्रेड में रखा जाता है। और मैं आप सबको बता दूं कि जुजुत्सु काइसेन की पूरी सीरीज के अंदर अब तक हमें सिर्फ 4 ही ऐसे जुजुत्सु सोर्सर्स दिखाए गए हैं जो कि स्पेशल ग्रेड के हैं। वैसे जिन जिन को भी उन चारों के नाम पता हो वो मुझे उनके नाम कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं भी तो देखूं कि आपको कितने स्पेशल ग्रेड के सोर्सर्स के नाम पता है। चलिए कहानी पर वापस आते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद कियोटाका उन तीनों को मिशन के लिए अंदर भेज देता है, बट अंदर आने के बाद उन तीनों का सामना एक स्पेशल ग्रेड के कर्स स्पिरिट से हो जाता है। ये कर्स स्पिरिट यहाँ पर इतना पावरफुल इसीलिए होता है क्योंकि इसने भी सुकुना की एक उंगली खाई थी और इसी वजह से इसके अंदर इतनी ज्यादा पावर आ गई थी और ये स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट बन गया था। उस कर्स स्पिरिट से जब उनका सामना होता है तब वो उनके ऊपर बहुत भारी पड़ता है और वो यूजी और मेगुमी को बहुत हद तक घायल भी कर देता है, और इसीलिए यूजी सुकुना को बुलाता है और उससे उनकी मदद करने के लिए कहता है। लेकिन सुकुना यूजी से कहता है कि अगर वो बाहर आकर उसकी मदद करेगा और इस कर्स स्पिरिट को खत्म करेगा तो उसके साथ साथ वो उसके दोनों दोस्तों को भी मार देगा। ये सुनकर यूजी मेगुमी फुशिग्रो से कहता है कि वो नोबारा को लेकर यहाँ से बाहर निकल जाए, और फिर ये सुनकर मेगुमी ऐसे करता है और वो नोबारा को लेकर बाहर चला जाता है। इसके बाद सुकुना यूजी की बॉडी पर टेक ओवर कर लेता है और फिर वो बड़ी आसानी से उस कर्स स्पिरिट को खत्म कर देता है, और फिर वो उसे खत्म करके अपनी उंगली बाहर निकालता
जाता है और उसे भी खा जाता है। इसके बाद सुकुना वहाँ से बाहर निकलता है, जिसके बाद उसकी मुलाकात मेगुमी से होती है। मेगुमी फुशिकिरो के सामने सुकुना यूजी की बॉडी के अंदर से उसका दिल निकाल लेता है और फिर वो फुशिकिरो से कहता है कि अब अगर यूजी अपनी बॉडी पर टेक ओवर कर भी लेगा तो ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाएगी। ये देखकर फुशिकिरो हैरान रह जाता है और इसीलिए सुकुना को रोकने के लिए फुशिकिरो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन सुकुना बड़ी आसानी से उसे हराने लगता है। बट इस लड़ाई के अंदर सुकुना फुशिकिरो की टेक्निक से बहुत इंप्रेस होता है और उसकी 10 शैडो टेक्निक उसे बहुत ही अच्छी लगती है। साथ ही साथ वो फुशिकिरो से ये भी कहता है कि तुम्हारी 10 शैडो टेक्निक के अंदर इतनी पावर्स है कि तुम खुद अकेले उस स्पेशल ग्रेड के कर्स स्पिरिट को हरा सकते थे। इधर फुशिकिरो एक बार फिर से तैयार हो जाता है और वो अपने सबसे पावरफुल शिकिगामी को बाहर लाने लगता है, क्योंकि वो ये समझ जाता है कि वो सुकुना को नहीं हरा सकता और इसीलिए खुद को कुर्बान करके उसे सुकुना को रोकना ही होगा। लेकिन शिकिगामी को समन करने से पहले यूजी अपनी बॉडी को सुकुना से वापस ले लेता है, लेकिन जैसे यूजी वापस आता है वैसे ही दिल न होने की वजह से वो वहीं पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद दूसरे सीन के अंदर हम एक अजीब से आदमी को देखते हैं जिसके साथ 3 कर्स स्पिरिट्स होती हैं। ये लोग सीधा एक कैफे के अंदर जाते हैं और वहाँ पर सुकुना की उंगलियों के बारे में बात करते हैं। अब यहीं पर मैं आप सबको बता दूं कि ये जो आदमी हमारे सामने बैठा है इसका नाम गेटो है, जो कि किसी टाइम पर जुजुत्सु हाई पे पढ़ने वाला एक जुजुत्सु सोर्सर था और गोजो का बहुत ही अच्छा दोस्त था। बट अब वो जुजुत्सु हाई के खिलाफ हो चुका है। यहाँ पर गेटो के साथ 3 पावरफुल कर्स एनर्जीज हैं, लेकिन गेटो की टीम के अंदर और भी कुछ मेंबर्स हैं और गेटो इन सब के साथ मिलकर पूरी दुनिया के ऊपर राज करना चाहता है। यहीं पर गेटो इन सबको समझाता है कि दुनिया पर राज करने के लिए उनकी 2 कंडीशंस हैं। पहला तो ये कि उन्हें गोजो को ठिकाने लगाना होगा और दूसरा ये कि उन्हें किसी भी तरह से सुकुना को अपनी साइड करना होगा, क्योंकि सुकुना की पावर्स के दम पर वो लोग अपने प्लान को बहुत ही जल्दी पूरा कर सकते हैं और अगर वैसे भी सुकुना उनके खिलाफ रहा तो वो अपने प्लान को कभी पूरा भी नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ वो ये भी जानते थे कि गोजो सातोरू पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल सोर्सर है और इसीलिए उसको खत्म कर पाना उनमें से किसी के भी बस की बात नहीं है। लेकिन उनके पास एक ऐसा प्लान है जिसके अकॉर्डिंग वो लोग गोजो को कैद कर सकते हैं। तो चलिए अब गेटो और उसकी टीम के मेंबर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें गेटो की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गेटो पहले एक सोर्सर था और वो गोजो का बहुत ही अच्छा दोस्त भी था, लेकिन फिर आगे चलकर वो जुजुत्सु वालों के खिलाफ हो जाता है। हालांकि गेटो के लेकर खास बात ये है कि जुजुत्सु हाई के अंदर सबको ये लगता है कि गेटो मर चुका है, यहाँ तक कि गेटो का दोस्त गोजो भी यही सोचता है कि वो मारा जा चुका है। लेकिन अभी हम गेटो को अपने सामने देख रहे हैं। इसके बाद टीम के दूसरे मेंबर्स की बात करते हैं, जिनमें पहला है हनामी। हनामी एक स्पेशल ग्रेड का कर्स है जो कि जंगल को लेकर लोगों के मन में जो डर होता है उससे पैदा हुआ है, और क्योंकि ये जंगल के डर से पैदा हुआ है इसीलिए इसके पास पावर्स भी जंगल से जुड़ी है। अगला कर्स स्पिरिट है ड्रैगन, जो कि लोगों के समुद्र को लेकर डर से पैदा हुआ है, और हाँ ये भी एक स्पेशल ग्रेड का कर्स है। अगला टीम मेंबर है जोगो। जी हाँ, गोजो नहीं जोगो, दोनों के नाम बहुत सिमिलर है। तो ये जोगो भी स्पेशल ग्रेड से है और ये पैदा हुआ है वोल्केनोस के डर से, यानी कि लोगों के मन में जो वोल्केनोस को लेकर डर होता है कि कहीं वोल्केनोस फट न जाए और उनकी जान न चली जाए, तो उसी डर से क्रिएशन हुआ है इसका, यानी कि जोगो का, और इसीलिए इसके पास पावर्स भी वोल्केनो जैसी है। अब बात करते हैं टीम के आखिरी मेंबर की, जिसका नाम है माइको। ये स्पेशल ग्रेड का एक ऐसा कर्स स्पिरिट है जो कि इंसानों की आपस में नफरत से पैदा हुआ है, और इसके अंदर एक ऐसी खास पावर है कि ये किसी भी इंसान को टच करके उसकी सोल को मैनिपुलेट कर सकता है और उसे एक अजीब से दिखने वाले कर्स स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। हालांकि जिन्हें भी ये ट्रांसफॉर्म करता है वो ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाता है और कुछ ही टाइम में उनकी मौत हो जाती है। इधर दूसरी तरफ गोजो को जब ये पता लगता है कि यूजी मर चुका है और उसे और उसकी टीम को एक स्पेशल ग्रेड के कर्स से लड़ने के लिए भेजा गया था, तब इन बातों को जानकर वो ये समझ जाता है कि ये सब असल में हायर अप्स की चाल थी, और वो इसीलिए क्योंकि वो सब किसी तरह से यूजी को मारना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने यूजी और उसकी टीम को एक स्पेशल ग्रेड के कर्स से लड़ने भेजा था ताकि वो कर्स स्पिरिट यूजी को जान से मार दे। इधर हम यूजी की बॉडी को देखते हैं, लेकिन तभी हमें पता लगता है कि यूजी की बॉडी के अंदर उसकी कॉन्शियसनेस अभी भी जिंदा थी, और ऐसा इसीलिए क्योंकि सभी सोर्सर्स के माइंड के अंदर एक खास जगह होती है जिसे कहा जाता है इननेट डोमेन, और यूजी भी जब मरने वाला था तब मरने से पहले उसकी सोल सुकुना के इननेट डोमेन में आ गई थी। यहाँ सुकुना के पास आने के बाद उन दोनों की आपस में फाइट होती है, जिस फाइट में सुकुना यूजी को बड़े आराम से हरा देता है। इधर यूजी को हराने के बाद सुकुना यूजी के साथ एक डील करता है, और डील के अंदर वो यूजी से कहता है कि वो उसके हर्ट को ठीक करके उसे वापस जिंदा कर देगा, लेकिन इसके बदले में वो ये चाहता है कि वो जब चाहे तब उसकी बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर सके और अपनी मर्जी से बाहर आ सके, लेकिन ऐसा वो सिर्फ 1 ही मिनट के लिए करेगा, और इसके लिए यूजी को एक्सटेंशन वर्ड बोलना होगा, और ऐसा जब सुकुना का मन करेगा वो तब करेगा, मतलब जब भी उसको बाहर आना होगा वो तब बाहर आएगा, और यूजी उससे कभी नहीं रोकेगा। इसके साथ ही दूसरी शर्त वो ये रखता है कि यूजी इस डील के बारे में भूल जाएगा, मतलब उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा कि हमने क्या बातें की है। यूजी इस डील को लेकर एग्री कर लेता है, बस वो सुकुना से ये कहता है कि अगर वो उससे वादा करे कि वो बाहर आने के बाद किसी भी इंसान को चोट नहीं पहुंचाएगा तब उसे उसकी इस डील से कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर सुकुना भी मान जाता है और फिर वो अपनी डील को पक्का कर लेते हैं। इसके बाद ये दोनों इस चीज का बाइंडिंग वॉर लेते हैं जो कि बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, और इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को ना तो यूजी तोड़ सकता है और ना ही सुकुना। यहीं पर हमें ये भी पता लगता है कि सुकुना इस डील के लिए इसीलिए मान लिया है क्योंकि उसे मेगुमी फुशिकिरो की जरूरत है, लेकिन वो फुशिकिरो के साथ क्या करना चाहता है ये तो सुकुना ही जानता है। इसके बाद ही हमें देखते हैं कि यूजी फिर से जिंदा हो जाता है और उसकी बॉडी के सारे घाव भर जाते हैं
हैं। इसके बाद गोजो डॉक्टर शोको से ये कहता है कि वो यूजी के जिंदा होने की बात किसी को न बताए, स्पेशली हायर अप्स में तो किसी को भी नहीं। इसके बाद गोजो यूजी को अपने साथ ले जाता है और फिर एक खुफिया जगह पर लाता है। वो यूजी को ये सिखाता है कि वो अपनी कर्स एनर्जी को कैसे कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद यूजी अपनी ट्रेनिंग करने लगता है और गोजो यूजी को ट्रेनिंग करता हुआ छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। गोजो कार से जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे ये फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और फिर इसीलिए वो कार को रुकवाता है और कार से बाहर आकर कार को भेज देता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जोगो गोजो के ऊपर अटैक कर देता है और आप सबको ये याद ही होगा कि ये जोगो गेटो की टीम का मेंबर है। जोगो बेसिकली गोजो से लड़ने के लिए इसीलिए आया है क्योंकि वो गेटो की बात से सहमत नहीं है और उसे ऐसा लगता है कि गोजो उससे ज्यादा पावरफुल नहीं है और वो गोजो को हरा भी सकता है, और यही सोचकर वो यहाँ पर इससे लड़ने आया है। लेकिन इस लड़ाई के अंदर गोजो उसे बहुत बुरी तरह से मारता है और आखिर में जोगो के सर को उखाड़ देता है। साथ ही साथ गोजो टेलीपोर्टेशन के जरिए वहाँ पर जल्दी से यूजी को भी ले आता है और उसे वहाँ पर डोमेन एक्सपेंशन नाम का एक बहुत ही पावरफुल अटैक दिखाता है। जोगो के सर को उखाड़ने के बाद गोजो उसके सर पर लात रख देता है, लेकिन उसे मारने से पहले गोजो ये सोचता है कि आखिरकार उसे भेजा किसने है। लेकिन गोजो इसके आगे कुछ सोच पाता है कि उससे पहले ही वहाँ पर हनामी आता है और वो गोजो और यूजी को एक इल्यूजन में फंसाकर जोगो के सर को उठाकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हनामी जोगो के सर को लेकर गेटो के पास आता है, जहाँ जोगो टीम से कहता है कि गोजो को हराना उनके बस की बात नहीं है। ये सुनकर गेटो उनसे कहता है कि उसने तो पहले उन सबसे कहा था कि गोजो उन सबसे पावरफुल है और इसीलिए उनमें से कोई भी उसे हरा नहीं सकता। लेकिन गेटो के पास दूसरा प्लान है, वो गोजो को कैद करेगा, बट गोजो को कैद करने के लिए उन्हें 31 अक्टूबर तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि गेटो के प्लान के अकॉर्डिंग वो लोग 31 अक्टूबर को शिबुया के अंदर ही गोजो को कैद करेंगे, और वो भी प्रिजन रियान के अंदर। असल में प्रिजन रियान एक ऐसी कैद है जिसके अंदर अगर एक बार किसी को डाल दिया जाए तो फिर वो चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो उससे बाहर नहीं आ सकता। और ऐसा इसीलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि वो एक कर्स ऑब्जेक्ट होता है और जो भी उसके अंदर फंसता है वो उसे एक दूसरे डायमेंशन के अंदर कैद कर देता है, जहाँ पर ना तो टाइम एग्जिस्ट करता है और ना ही स्पेस। इन सब के बाद गोजो यूजी को गुडविल इवेंट के बारे में बताता है और वो यूजी से कहता है कि कुछ ही टाइम बाद दोनों जुजुत्सु स्कूल्स के बीच एक मुकाबला होने वाला है जिसे गुडविल इवेंट कहा जाता है, और अब यूजी को सीधा उसी इवेंट के अंदर आना है। और फिर इसीलिए इतने टाइम के अंदर गोजो यूजी की ट्रेनिंग करवाता है और उसे पहले से भी काफी ज्यादा ताकतवर कर देता है। जब यूजी की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तब गोजो यूजी की पावर्स को टेस्ट करने के लिए उसे ननामी के साथ एक मिशन पर भेजता है। अब ननामी गोजो का दोस्त है जो कि एक ग्रेड 1 का सोर्सर है और उन चुनिंदा लोगों में से एक है जिन पर गोजो भरोसा करता है। नानामी और यूजी एक सिनेमा हॉल के अंदर जाते हैं जिसके अंदर 3 बच्चों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी, लेकिन मरने से पहले इन तीनों की बॉडी को काफी अजीब तरीके से बदल दिया गया था। असल में ये सब माहितो ने किया है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले जाना था कि माहितो के पास ऐसी पावर्स है कि वो किसी भी इंसान को छूकर उसे कर्स स्पिरिट बना सकता है, और यहीं पर उसने ही इन तीनों को छूकर उन्हें कर्स स्पिरिट बनाया था। बट साथ ही साथ माहितो ने यहाँ पर कई सारे हिंट दिए थे और इसीलिए उन हिंट्स को फॉलो करके नानामी माहितो के पास पहुंच जाता है। असल में माहितो ऐसा खुद ही चाहता था क्योंकि वो ये देखना चाहता था कि नानामी कितना पावरफुल है। माहितो नानामी को अपने पास बुलाकर उसके साथ फाइट करता है और उस फाइट के अंदर वो नानामी को छूकर उसे भी एक कर्स स्पिरिट बनाने की कोशिश करता है, लेकिन नानामी एक बहुत ही पावरफुल सोर्सर है और इसीलिए वो अपनी कर्स एनर्जी का यूज करके माहितो के प्लान को फेल कर देता है। इसके साथ ही माहितो के पास एक स्पेशल पावर थी और वो ये कि वो किसी के भी वीक पॉइंट को ढूंढकर उस पर अटैक कर सकता था। यहाँ पर भी नानामी ऐसे करता है और वो माहितो को काफी हद तक नुकसान पहुंचा देता है, लेकिन इस फाइट में नानामी भी काफी वीक हो जाता है और इसीलिए उसे भी वहाँ से निकलना पड़ता है। इसके बाद ही माहितो के पास गेटो आता है और वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं, जिस प्लान के अंदर माहितो जुनपी नाम के एक लड़के से मिलता है। ये जुनपी भी एक ऐसा लड़का होता है जो कि कर्स स्पिरिट्स को देख सकता था और इसीलिए वो माहितो को भी देख पाता है और उससे बातें कर पाता है। अपने प्लान के अकॉर्डिंग माहितो और गेटो मिलकर उस जुनपी की दोस्ती यूजी से करवा देते हैं और इवेंचुअली वो लोग ये चाहते थे कि वो दोनों जुनपी का यूज करके एक ऐसी सिचुएशन पैदा करें जिसके अंदर यूजी को सुकुना को पूरी तरह से बाहर आने देना पड़े। जुनपी को उसकी स्कूल के अंदर कई सारे लड़के परेशान करते थे और फिर इसीलिए गेटो और माहितो मिलकर एक कर्स स्पिरिट के इस्तेमाल से जुनपी की मॉम को मरवा देते हैं और माहितो जुनपी को ये भरोसा दिला देता है कि उसके साथ जो भी सब बुरा हुआ है वो सब उसकी क्लास के उस लड़के ने किया है जो कि उसे टॉर्चर करता था। ये सुनकर जुनपी अगले दिन अपने स्कूल या उस लड़के को मारने चला जाता है, लेकिन तभी वह यूजी आता है और वो उसे रोक देता है। यूजी की बातें सुनकर जुनपी उसकी बात समझ जाता है और वो रुक भी जाता है, लेकिन फिर तभी वहाँ पर माहितो आता है और वो जुनपी को छूकर उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिसके बाद जुनपी एक कर्स स्पिरिट बन जाता है। ये देखकर यूजी सुकुना से कहता है कि वो उसकी पूरी बॉडी को टेक ओवर कर ले, लेकिन बदले में बस वो उसकी मदद करे क्योंकि वो अपने दोस्त जुनपी को ठीक करना चाहता है। लेकिन सुकुना ऐसा करने से मना कर देता है और इसी वजह से कुछ ही टाइम के अंदर जुनपी की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर यूजी को बहुत गुस्सा आता है और वो माहितो से बदला लेने के लिए उस पर अटैक करता है, लेकिन फिर माहितो यूजी को भी टच करता है और उसे भी एक कर्स स्पिरिट बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही माहितो यूजी को टच करता है वैसे ही उसके टच करने से यूजी पर कोई असर नहीं होता। साथ ही साथ माहितो की मुलाकात सुकुना से भी होती है जो कि माहितो से कहता है कि मुझे छेड़ने की कोशिश मत करना क्योंकि इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार नहीं करूंगा। इसके बाद यूजी माहितो से लड़ने लगता है और फिर उसी टाइम पर वहाँ पर ननामी भी आता है और फिर यूजी और ननामी दोनों मिलकर माहितो को मारते हैं। माहितो जब बहुत बुरी तरह से पिटने लगता है तब वो वहाँ पर अपना डोमेन एक्सपेंशन क्रिएट करता
आता है और उसके अंदर ननामी को फंसा देता है, जिसके बाद ननामी उससे बाहर नहीं निकल पाता। अब डोमेन एक्सपेंशन की खासियत ये होती है कि वो अंदर से तो बहुत मजबूत होता है और इसीलिए उसके अंदर होने वाला उसे तोड़ नहीं सकता, लेकिन इसका वीक पॉइंट यही होता है कि ये बाहर से बहुत ही ज्यादा वीक होता है, इसीलिए बाहर से इसे तोड़ना पॉसिबल भी होता है। ये देखकर यूजी बाहर से उसे तोड़ देता है और माइतो के डोमेन एक्सपेंशन के अंदर आ जाता है और ननामी को बचा लेता है। और क्योंकि यूजी डोमेन के अंदर आ जाता है, इसीलिए माइतो का कॉन्टेक्ट एक बार फिर से सुकुना से हो जाता है। बट ये देखकर सुकुना को बहुत गुस्सा आता है और वो माइतो से कहता है कि उसने उसे समझाया था कि वो दूसरी बार उसे छूने की या छेड़ने की कोशिश न करे, और इसीलिए इस बार सुकुना गुस्सा होकर माइतो के डोमेन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से माइतो भी बहुत कमजोर पड़ जाता है और इसीलिए माइतो वहाँ से डर के भाग जाता है। इसके बाद हमें देखते हैं कि गुडविल इवेंट स्टार्ट होने वाला है। गुडविल इवेंट के अंदर हर साल जुजुत्सु हाई के दोनों स्कूल, जो कि है टोक्यो और क्योटो, वो दोनों आपस में बैटल्स करते हैं और जो स्कूल इस बैटल में जीतता है उसे विनर घोषित किया जाता है। जहाँ पर हमें देखते हैं कि टोक्यो स्कूल और क्योटो स्कूल दोनों के स्टूडेंट्स एक जगह इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर मेगुमी और नोबारा के अलावा सेकंड ईयर के 3 और स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि होते हैं माकी, इनुमाकी और पांडा। इनुमाकी एक ऐसा सॉर्सर है जो कि श्रापित बोली बोलता है, यानी कि कर्स लैंग्वेज, जिसका मतलब इनुमाकी जो भी वर्ड बोलेगा वो एक्चुअल में होगा, और इसीलिए इनुमाकी के करीबियों को उससे नुकसान न हो, इसीलिए वो सिर्फ राइस बॉल एंड ग्रेटनेस पे बातें करता है, जैसे कि साइमन साइमन और पोनेडोफ्लेक्स। अगला मेंबर होता है पांडा, जो कि बेसिकली एक कर्स कॉर्प्स होता है और इसे क्रिएट किया होता है टोक्यो स्कूल का प्रिंसिपल ने। और आखिर में माकी, जो कि ज़ेनिन खानदान से बिलोंग करती है, लेकिन क्योंकि माकी के अंदर कोई भी कर्स एनर्जी नहीं होती, इसीलिए उसके क्लैन वाले उसे निकाल देते हैं। अब बात करते हैं क्योटो स्कूल के मेंबर्स की। क्योटो स्कूल की पहली स्टूडेंट है माई ज़ेनिन, जो कि माकी ज़ेनिन की जुड़वा बहन है, लेकिन अपनी बहन से हटकर ये कर्स एनर्जी को यूज करना जानती है। अगला स्टूडेंट है टोडो, जो कि क्योटो स्कूल का सबसे पावरफुल स्टूडेंट है और इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है। अगला है मेकामारू, जो कि वैसे तो एक रोबोट है, लेकिन इस रोबोट को एक असली इंसान कंट्रोल करता है, बट वो फिजिकली बहुत वीक है, इतना वीक कि वो चल भी नहीं सकता, और इसीलिए वो इस रोबोट के जरिए काम करता है। इसके साथ ही अगले स्टूडेंट्स है मीवा, मोमो और कैमो। इसके बाद यहाँ पर गोजो आता है, जो कि अपने साथ एक ट्रॉली लेकर आया होता है, और फिर वो उस ट्रॉली को खोलता है, जिसके बाद उसके अंदर से यूजी निकलता है और फिर सभी को पता लगता है कि यूजी जिंदा है। इसके बाद इनका टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, जिस टूर्नामेंट के अंदर इन दोनों टीम्स को एक जंगल में जाना है और उसके अंदर जाकर एक सेकंड ग्रेड के कर्स स्पिरिट को ढूंढकर उसे खत्म करना है, और जिस भी टीम ने पहले उसे खत्म किया वो जीत जाएगी। लेकिन इसके साथ ही उन्हें रोकने के लिए उसी जगह में बहुत सारे पहले ग्रेड के भी कर्स स्पिरिट्स होंगे, जो कि उन्हें परेशान करेंगे। साथ ही साथ इस टूर्नामेंट के अंदर एक टीम दूसरी टीम को रोक सकती है और वो चाहे तो एक दूसरे पर अटैक भी कर सकते हैं, पर शर्त यही है कि कोई किसी की जान नहीं लेगा। अब इस टूर्नामेंट को स्टार्ट करने से पहले क्योटो स्कूल का प्रिंसिपल अपने स्कूल के सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा करता है और यहाँ पर उसे भी से कहता है कि इस टूर्नामेंट के अंदर उन सबको मिलकर यूजी को खत्म करना है। जाहिर सी बात है, इसी ने पहले यूजी को मरवाने की कोशिश की थी, लेकिन पहले ये कामयाब नहीं हो पाया था और इसीलिए इस बार ये अपने स्कूल के स्टूडेंट से ये काम करवाना चाहता है। इसके बाद टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, जिसके अंदर क्योटो स्कूल का टोडो टोक्यो स्कूल के सारे मेंबर्स को एक जगह रोक देता है ताकि वो लोग कहीं जा ना पाए और क्योटो स्कूल वाले जीत जाए। लेकिन यहीं पर यूजी टोडो पर अटैक करता है और अपनी पूरी टीम से कहता है कि वो लोग आगे जाए और वो अकेला ही टोडो को संभाल लेगा। लेकिन उस लड़ाई के अंदर टोडो और यूजी की दोस्ती हो जाती है और इसीलिए जब क्योटो स्कूल के बाकी मेंबर्स यूजी को मारने आते हैं तब टोडो उन सबको रोकता भी है और यूजी को उन सबसे बचाता है। इधर स्कूल के बाकी मेंबर्स की दूसरे मेंबर्स से फाइट होती है, लेकिन जब इन सारी बैटल्स के अंदर मेगुमी और क्योटो स्कूल के कैमो की फाइट चल रही होती है, तब उसी टाइम पर उनके ऊपर एक दूसरा कर्स स्पिरिट अटैक कर देता है। इसके बाद दूसरी तरफ हम सभी माइतो को देखते हैं, जो कि इस टाइम पर स्कूल के अंदर ही होता है, और फिर हमें पता लगता है कि ये सब कुछ केटो और माइतो का प्लान है, क्योंकि वो सभी जानते हैं कि टोक्यो स्कूल के अंदर सुकुना की 6 उंगलियां रखी है, और इसीलिए अगर वो लोग किसी तरह से उन 6 उंगलियों को हासिल कर लें और एक साथ उन्हें यूजी को खिला दें, तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उससे सुकुना पूरी तरह से बाहर आ जाएगा और फिर शायद वो उनका साथ भी देगा। और ये लोग यहाँ पर उन्हीं उंगलियों को लेने आए हैं, जिसके लिए वो लोग इन सबका ध्यान भटका रहे हैं। इसके बाद हमें देखते हैं कि वो कर्स स्पिरिट और कोई नहीं बल्कि हनामी है, जो कि धीरे धीरे करके सब पर अटैक करता है। साथ ही साथ यहीं पर कुछ और भी कर्स स्पिरिट होते हैं जो कि हनामी का साथ देते हैं। इसके बाद ही टोडो और यूजी हनामी से लड़ने आते हैं और यहीं पर हमें टोडो की क्लैप टेक्निक के बारे में पता लगता है, जो कि बेसिकली एक ऐसी स्पेशल टेक्निक है जिसके अंदर टोडो क्लैप करके किसी से भी अपनी जगह चेंज कर सकता है, और फिर इसीलिए यहाँ पर टोडो और यूजी मिलकर हनामी पर काफी भारी पड़ते हैं। अब यहीं पर हमें एक और चीज पता लगती है कि यहाँ पर गेटो और उसकी टीम ने मिलकर एक ऐसा कवर भी बनाया होता है जिस कवर के अंदर गोजो ना आ सके, क्योंकि वो ये जानते रहे कि अगर इस फाइट के अंदर गोजो भी शामिल होगा तो फिर गोजो पलक झपटते ही उन सबको हरा देगा और फिर वो लोग चाहकर भी उन सबका ध्यान नहीं भटका पाएंगे। लेकिन कुछ टाइम बाद ही हम ये देखते हैं कि वो कर्टेन जिसे गोजो को रोकने के लिए बनाया गया था वो वहाँ से हट जाता है और इसीलिए गोजो हवा में उड़ता है और वो जल्दी से अपने दुश्मनों की लोकेशन ढूंढता है और फिर वो जल्दी से जाकर उन सबको हरा देता है और हनामी को भी बुरी तरह से घायल करके वहाँ से भगा देता है। इसके बाद उनके टूर्नामेंट को
रोक दिया जाता है, लेकिन कोचो सभी से कहता है कि उन्हें टूर्नामेंट को जारी रखना चाहिए, लेकिन इस मैच को उन्हें अलग ढंग से खेलना चाहिए। और फिर इसीलिए वो लोग अगले दिन बेसबॉल का मैच रखते हैं, जिस पर टोक्यो स्कूल बड़े आराम से जीत जाता है। और इधर टोक्यो स्कूल के प्रिंसिपल क्योटो स्कूल के प्रिंसिपल काकुगांजी से बात करके उन्हें इस बात के लिए मना लेते हैं कि वो यूजी के ऊपर हमला करवाना छोड़ दे, क्योंकि यूजी बहुत ही अच्छा लगता है और उसकी मदद से वो लोग सुकुना को रोक भी सकते हैं। अब एक हफ्ता बीत जाता है और फिर हम ये देखते हैं कि यूजी, मेगुमी और नोबारा को एक मिशन पर भेजा जाता है। इस मिशन के अंदर 4 लोगों की अनजान तरीके से मौत हो गई थी, और जब इन चारों के बीच में एक लिंक ढूंढा जाता है तब टीम को यह पता लगता है कि वो चारों एक ही स्कूल के अंदर पढ़ते थे। और फिर इसीलिए वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि उनके बारे में और पता लगाने के लिए वो लोग स्कूल के अंदर जाएंगे। स्कूल आने पर उन्हें पता लगता है कि इसी स्कूल के अंदर मेगुमी फुशिग्रो पढ़ा करता था, और यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स भी उसे बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन तीनों को यह पता लगता है कि स्कूल के पास में एक सुनसान सा ब्रिज है, जिस ब्रिज को सब भूतिया मानते हैं। और आज से ठीक 30 साल पहले ये चारों स्टूडेंट्स वहाँ उस ब्रिज के पास ही बेहोश पाए गए थे, और ये चीज स्कूल के सभी लोगों को बहुत अजीब लगी थी। लेकिन इससे भी बड़ी बात तो ये थी कि उन चारों में से किसी को भी ये याद नहीं था कि वो चारों वहाँ पर पहुंचे कैसे थे। इसके बाद ही वो तीनों ये समझ जाते हैं कि उन चारों की किसी न किसी कर्स स्पिरिट ने जान ली है। इसी टाइम पर उन तीनों से मिलने एक लड़की आती है जो कि फुशिग्रो की क्लासमेट होती है, और वो फुशिग्रो को बताती है कि कुछ साल पहले जब वो चारों लड़के ब्रिज पर गए थे तब उस टाइम पर वो भी ब्रिज पर गई थी, और उसके साथ साथ फुशिग्रो की बहन भी उसके साथ गई थी, और इसीलिए पिछले एक हफ्ते से उसके साथ बहुत अजीब सी चीजें हो रही है। ये सुनकर फुशिग्रो भी ये समझ जाता है कि जिस तरह से उन चारों की जान गई है, शायद उसी तरह से ये लड़की भी मारी जाएगी, और शायद से उसकी बहन की भी जान खतरे में है। फुशिग्रो डिसाइड करता है कि अपनी बहन को बचाने के लिए और इन सारे किलिंग्स को रोकने के लिए वो उस ब्रिज के पास जाकर उस कर्स स्पिरिट को खत्म कर देंगे। और फिर इसके लिए वो तीनों ऐसे करते हैं। वो रात होते ही तीनों वहाँ पर पहुंच जाते हैं, जहाँ जाने के बाद वो तीनों एक बैरियर के अंदर आते हैं, जिसके बाद उन्हें एक अजीब सा कर्स स्पिरिट दिखता है। वो यूजी और नोबारा दोनों को उस बैरियर से बाहर धकेल देता है, और फिर तभी मेगुमी के सामने वो वाला कर्स स्पिरिट आता है जो कि सबको मार रहा है। और फिर यही हमें ये पता लगता है कि यहाँ के सारे कर्स स्पिरिट स्पेशल ग्रेड के कर्स स्पिरिट है, और ये जो कि सबको मार रहा है उसने सुकुना की उंगली खा रखी है। लेकिन क्योंकि इतने सालों से सुकुना ज्यादा नहीं था, इसीलिए इसके पास भी पावर्स थी। लेकिन यूजी के उंगली को खाते ही पावर्स एक्टिवेट होने के बाद जैसे सुकुना जागा, वैसे ही इसके अंदर भी पावर्स आ गई, और ये उन सारे स्टूडेंट्स को मारने लगा। इसके बाद इस फाइट के अंदर मेगुमी फुशिग्रो अपना खुद का एक डोमेन एक्सपेंशन बनाता है, और उस डोमेन एक्सपेंशन के जरिए वो उस कर्स स्पिरिट को खत्म कर देता है। इधर दूसरी तरफ हम यूजी और नोबारा को देखते हैं, जिनके सामने 2 और कर्स स्पिरिट होते हैं, और ये दोनों भी स्पेशल ग्रेड के कर्स स्पिरिट होते हैं। असल में ये दोनों पूरी तरह से कर्स स्पिरिट नहीं है, बल्कि ये दोनों आधे कर्स स्पिरिट और आधे ह्यूमंस है। और वो इसीलिए क्योंकि आज से करीब 150 साल पहले एक बहुत ही बुरा सॉर्सर हुआ करता था, जो कि दूसरे पेपर एक्सपेरिमेंट्स करता था, और इसीलिए अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए उसने 9 ऐसे क्रीचर्स को पैदा किया जो कि आधे इंसान और आधे कर्स स्पिरिट थे, और इसीलिए इन सबको नाम दिया गया डेथ पेंटिंग्स। इन सबको जुजुत्सु हाई के अंदर सेफली रखा गया था। लेकिन आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले जब केटो और माइटो की टीम जुजुत्सु हाई के अंदर सुकुना की 6 फिंगर्स को चोरी करने गए, तब वहीं से उन्होंने 3 डेथ पेंटिंग्स को चुरा लिया था, और फिर उन्होंने उन तीनों को 3 ह्यूमंस के साथ बॉन्ड करके उन्हें एक बार फिर से जिंदा कर दिया, और ये तीनों ही कर्स स्पिरिट एक दूसरे को अपना भाई मानते हैं। यहाँ पर ये दोनों ही यूजी और नोबारा पर अटैक करते हैं और उनके अंदर अपना पॉइजन डाल देते हैं, लेकिन सुकुना की वजह से यूजी के ऊपर पॉइजन का कोई असर नहीं होता, और नोबारा भी किसी तरह से उस पॉइजन के पेन को झेल लेती है, और फिर वो दोनों मिलकर उन दोनों पर अटैक करते हैं और अपनी पूरी ताकत से उन दोनों को खत्म कर देते हैं। इसके बाद मेगुमी उन दोनों से मिलने आता है, और वहाँ आकर वो यूजी के हाथ में सुकुना की उंगली देता है ताकि वो उसे संभाल कर रख सके। लेकिन जैसे यूजी उसे पकड़ने जाता है, वैसे सुकुना यूजी के मुंह के जरिए उस उंगली को खा जाता है। बट यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि इन तीनों ने यहाँ पर स्पेशल ग्रेड या कर्स स्पिरिट को मारा होता है, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है, और इसीलिए ये बात पूरे जुजुत्सु हाई को पता लग जाती है। जिसके बाद टोरो, यूजी, नोबारा और मेगुमी का रिकमेंडेशन देता है कि उन तीनों को ही फर्स्ट ग्रेड में डाल देना चाहिए। और वहीं गोजो की एक दोस्त होती है जिसका नाम होता है मेई मेई, और गोजो उसे कुछ पैसे देता है ताकि वो भी वहाँ पर पांडा और माकी का रिकमेंडेशन दे सके कि उन दोनों को भी फर्स्ट ग्रेड में डाला जाए। इसके बाद ही सीजन 1 का एंड सीन आता है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि यूजी, मेगुमी और नोबारा तीनों ही शॉपिंग कर रहे होते हैं। लेकिन तभी उसी टाइम पर उन तीनों को गोजो का फोन आता है, और वो इन तीनों से कहता है कि उन तीनों को ही एक टॉप सीक्रेट मिशन पर भेजा जा रहा है, और ये सुनकर वो तीनों ही मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर इसके साथ ही ये पूरा सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों यही थी वीडियो जुजुत्सु काइसेन सीजन 1 के रिकैप के ऊपर। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स पे जरूर बताएं, और क्या इस वीडियो को देखने के बाद आपको सीजन 1 का रिकैप मिला या नहीं ये भी जरूर बताएं। बाकी वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो ये भी कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी कभी लाइक कर देना, क्योंकि एज आई ऑलवेज सेज आप सभी के लाइक्स और कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, और हम इसी तरह की वीडियोस आप सभी के लिए ला पाते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में। टिल दैट, गुड बाय।